नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई। टुडे मैं शेयर करूँगी अपने 2 साल की जर्नी एज अ हॉस्टल वार्डन। और ये नॉर्मल हॉस्टल नहीं था, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे लगेगी जो हर हॉस्टल्स में नहीं होती। आपको लगेगा है ऐसा भी होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता ही नहीं था। आई एम नेवर बीन टू हॉस्टल्स, ना मैं कभी रही हूँ ड्यूरिंग माई पढ़ाई में या पढ़ाने में। लेकिन मुझे पता ही नहीं था हॉस्टल कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वार्डन की क्या ड्यूटीज़ होती है। डिस्पाइट दैट वो प्लेट मेरी प्लेट में आके गिरा हॉस्टल वार्डन का चार्ज, और 2 साल मैंने उसको निभाया। तो बहुत सी अजीब सी चीज़ें थी हर हॉस्टल की तरह। देयर आर सो मैनी स्टोरीज लाइक भूत होते हैं हर कमरे में। मैम, मेरे को किसी ने आवाज़ दी। ये हमने एक बारी एक शीशा वहाँ ख़राब हो रहा था, तो हमने उसको दूसरी जगह प्लेस कर दिया। वो ऐसी जगह पे था कि जहाँ रास्ते के पास वो आता था। अब हम आते जाते रात को भी अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो आपको वो शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सोचते थे कि भूत आ गया है, सच में भूत होते हैं। उसके अलावा देर वॉज वन डे, एक लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और मैंने पहले ही बोला इसको जज मत करना, क्योंकि ये नॉर्मल हॉस्टल की तरह नहीं है, हम थोड़ा रिमोट एरिया में थे। तो उस दिन हमको कोई ऑप्शन नहीं था व्हीकल का। हम रजिस्ट्रार सर को फ़ोन करते रह गए कि गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम ऐसी थी कि ड्राइवर भी नहीं था। हमने 108 पे भी कॉल करी तो उन्होंने कहा हम तो आ ही नहीं सकते, हम 2 घंटे दूर हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत परेशान हम हुए, मतलब रात को फिर जाके फिर लड़के भी आ गए बॉयज़ हॉस्टल से, फिर थोड़ा तमाशा वमाशा करके। एक सर हैं जो अपनी गाड़ी कभी नहीं देते, उस दिन उन्होंने वो गाड़ी दी। और लिटरली बहुत अजीब मोमेंट था, क्योंकि हमको लगा जिस तरीके से उस लड़की की तबीयत ख़राब थी, हमें लगा इसको कुछ हो जाएगा। इसके अलावा वो प्लेस ऐसा था कि वहाँ पे ना अजीब सी कहानियाँ बनती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन डे वो कहीं से ये जो गुटके या ऐसी चीज़ों के रैपर होते हैं हवा से, क्योंकि हम पहाड़ में रहते हैं, तो वो हवा से उड़ के हॉस्टल के आंगन में आ गया। तो नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टोरी कि लड़कियां तो दे आर कंज्यूमिंग गुटका, सिगरेट, तम्बाकू एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर अचानक से कुछ भी हो जाए, वहाँ इतनी कहानियाँ बनती थी ना। दैट प्लेस वाज, आई थिंक, अजीब था कुल मिला के। ठीक है, इतना अजीब था कि गर्ल्स पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मुझे बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग इतनी तफरी करते थे, कभी कभी हॉस्टल वार्डन होके भी मैं उनके साथ बच्ची बन गई थी और हम भाग जाते थे। अगर रूल है कि 6:30 बजे ही होना है, तो हम आ ही नहीं रहे 7 बजे तक। हम कहीं बाहर टहल रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी शॉप थी जहाँ आपको सिर्फ जाना होता तो वो भी सिर्फ 2 दिन अलाउ था। मेरे जाने के बाद मैंने उनको फ्री कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जाओ, टाइम से जाओ, टाइम से आओ, क्योंकि पहाड़ है तो थोड़ा भाग भाग का डर रहता है। फिर रैंडम इन बच्चों के साथ हमने इतनी प्लानिंग करी है। वी वेंट टू दीवा, हम कालिंका मंदिर गए, बरसुन गए, और ऐसे रैंडम कि चलो। और रजिस्ट्रार सर को बोलते थे सर गाड़ी चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए नहीं पता, कितनी चाहिए दो। और हम निकल जाते थे बच्चों को लेके। और ट्रस्ट मी, डे सर इतने ग्रेट, ही इज़ इतना ग्रेट सोल वो हैं कि उन्होंने हमको कभी मना नहीं करा, कभी नहीं। हम बहुत बारी इतने रूल्स ब्रेक करते थे हॉस्टल के, क्योंकि फुल मस्ती करनी है। कभी खाना बना रहे हैं, कभी बाहर हैं 8-9 बजे तक हॉस्टल से बाहर किसी फील्ड में, किसी जंगल में इंजॉय कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, फुल और इन्जॉय कर रहे होते थे। लेकिन सर कभी हमें टोका टाकी नहीं करते थे, मतलब हम बहुत मस्ती वस्ती करते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो हॉस्टल हमारा शिफ्ट हुआ दूसरी जगह, क्योंकि नया हॉस्टल बना था। रहने के हिसाब से बहुत खूबसूरत, मतलब हर चीज़, रूम, प्रॉपर रूम्स, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर प्लेस टू आप खेल सकते हो, वॉक कर सकते हो। इट वॉज अ नाइसली डन प्लेस। बट द प्रॉब्लम वॉज कि पता नहीं उस जगह में कुछ तो अजीब था। वहाँ जाके अजीब अजीब होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ लड़ाइयाँ होने लगी। वहाँ फैकल्टी भी रहती थी, तो 2 फीमेल फैकल्टीज वर फाइटिंग लाइक एनीथिंग। और इतना गाली गलौज कि आपको लगेगा कि हैं ये करना क्या चाह रहे हो तुम लोग।
मतलब बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं मैम इतनी गाली हम देंगे ना तो आप हमको मार दोगे मतलब। फिर उसके बाद एज यूजल ना हॉस्टल में हमेशा चोरियाँ होती थी हमेशा की तरह। जैसे मैम मेरे यूजीज चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए। और फन पार्ट इज, पता है एट द एंड चोर कौन निकलता था? जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता था कि मेरी चोरी हो रही है या मेरे कपड़े चोरी हो गए, मेरे अप्लायंसेस चोरी हो गए, और लास्ट में वही चोर निकलता था। दैट वाज द फन पार्ट। अगर मैं सिंपली कहूँ तो 2 साल इट वाज अ टोटल फन। मुझे खुद लगता है कि मैं बच्ची बन गई थी उन बच्चों के साथ साथ। हमने इतनी मस्तियाँ करी हैं। इवन हम जो स्टूडेंट और हमारे मेरे बीच में रिलेशन था, इट वाज नॉट लाइक कि हम हॉस्टल वार्डन और स्टूडेंट है, नहीं, वी वर लाइक अ फैमिली। की फैमिली में एक बड़ा है जो आपको डांट भी सकता है, मार भी सकता है, खिला भी सकता है, घुमाने भी ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आप उससे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और इतना अजीब रिश्ता हो गया था कि फाइनल में जब वो फाइनल ईयर वाला बैच पास आउट हुआ तो बच्चों से ज़्यादा मैं रो रही थी। दैट इज़ फन, बट मैं इतनी अटैच हो गई थी। इवन मेरा स्टाफ मुझे बोल रहा था कि मैम अब आप यहाँ नहीं रह पाओगे क्योंकि आपका फेवरेट बैच चला गया। तो वो 2 साल में बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई, बहुत चीज़ें गलत भी हुई। लाइक वहाँ ऐसा नहीं था कि वार्डन और स्टूडेंट का ड्रामा है, बट वहाँ क्या था, स्टूडेंट और वार्डन दोनों प्रशासन से, हमारे मैनेजमेंट से, ट्रस्ट से, मतलब क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा प्रॉमिस करेगा कुछ और होगा कुछ और। ठीक, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। आज कोई आपको बोल देगा कुछ प्रॉमिस, कल दूसरा आके दूसरा प्रॉमिस कर जाएगा, नेक्स्ट डे थर्ड कोई नेक्स्ट प्रॉमिस करेगा, एक्चुअल में हो कुछ और ही रहा है। तो उसने समटाइम्स हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते थे। इतनी लड़ाइयाँ करी हैं मैनेजमेंट से बच्चों के चक्कर में रोज, कि सर गाड़ी क्यों नहीं दे रहे, सर ये क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत हौच पौच था। मतलब एक इंसिडेंट में बता दूँ कि एक बार एक स्टूडेंट के पैर में थोड़ा इशू है, तो उसको घर छोड़ने के लिए, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है उससे मेन रोड की कनेक्टिविटी में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसको छोड़ने के लिए कॉलेज का ही व्हीकल जाएगा। तो गाड़ी नहीं मिली, हम 1 घंटे वेट करते रहे, 2 घंटे वेट करते रहे, मिला ही नहीं। उसके बाद बहुत झगड़े हुए और लास्ट में उस बच्ची को हमने पिकअप में भेजा, कॉलेज का ही था वो, बट पिकअप में भेजा। तो इतना कुछ हुआ, इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें, मतलब बच्चों की मस्तियाँ, चोरी, शैतानियाँ। कभी कभी मेरे को इतना गुस्सा आता था, तब मैं हफ्तों तक बच्चों से बात नहीं करूँगी, तुम दूर रहो मुझसे। फिर अगले दिन ही वो बोलोगे मैम कुछ खाने को बनाते हैं ना। एंड इट वॉज अ फन ऑल टुगेदर। हमने इतनी मस्ती करी है कि मुझे सच में लगता है कि आई एम अ चाइल्ड अगैन। और मैंने अपना वो जो ग्रेजुएशन का टाइम था ना, वो दोबारा जिया है इन बच्चों के साथ। भले ही आई विल अगेन इन माई इंटायर लाइफ कभी भी हॉस्टल वार्डन का चार्ज नहीं लूँगी क्योंकि बहुत टफ चार्ज है, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया है। दैट इज़ इट।